हाँ, तो क्लास 10th में अगर मैं इंग्लिश ग्रामर की बात करूँ आपके इस बार, तो बेसिकली आपके 5 टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर में आ रहे हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, चाहे इंग्लिश ने कितनी भी आप अच्छी पेपर करके आ जाना, कितना भी अच्छे क्वेश्चन आंसर लिख के आ जाना, जब तक ग्रामर अगर आपकी अच्छी नहीं है तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये एक इंप्रेशन छोड़ते हैं पेपर के ऊपर। ग्रामर के टॉपिक चाहे 5 हो चाहे 4 हो, वो पूरे पेपर पर इंप्रेशन डालेंगे। इसका ज़रूर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टीचर ये देखते हैं कि जिस बच्चे को इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान नहीं है, जिस बच्चे को इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज नहीं है, हिंदी के अंदर हिंदी व्याकरण का नॉलेज नहीं है, तो फिर वो क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा। मेन चीज़ यही है। इसलिए आपको ये 5 टॉपिक, टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं उनको, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड ये नया जुड़ा है, एक्टिव पैसिव और फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 5 में से 5 में आपके 5 वन शॉट वीडियो बनाऊंगा, 5 क्लास लूँगा इसकी। आज वाली क्लास 10 पर है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है वैसे तो, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो मॉडिफाई करके पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, सीधा सीधा एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे, वो डायरेक्ट अपन उसी की बात करेंगे, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूँ ये वेरी इजी और वेरी शॉर्ट एंड स्वीट होंगे, छोटे छोटे कैप्सूल टाइप होंगे। बस इनको पढ़ के चले जाना, ग्रामर में लगभग आपके ऑलमोस्ट पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन 10 कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी शायद आज शाम तक या कल मिल जाएगा। लगातार 3-4 दिन आपके एग्जाम से पहले मैं आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा। बात करता हूँ टेंस की शुरुआत से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि टेंस बेसिकली 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्यत काल जो आगे आएगा। हर टेंस के 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो चाहे प्रेजेंट सिंपल बोल दो, बात एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो चाहे प्रेजेंट सिंपल बोल दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अच्छा, इसके कुछ नाम होते हैं। क्या पता कभी कभी क्या है कि अब MCQs वाला पेपर है तो MCQs में कोई आ जाए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये 4 होते हैं। 4 ही पास्ट में, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तो 4 बेसिक सी बातें हैं जिसमें अपन को कोई खास वो नहीं लेना, बस बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। टेंस बेसिकली 3 प्रकार के टेंस है और तीनों में एक हर कोई टेंस वो 3-4 प्रकार का है, तो हर कोई 4 प्रकार का, तो 4 कुल मिला के 12 टेंस अपन को पढ़ने होते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके प्रेजेंट और पास्ट से। फ्यूचर में शैल विल बिल्कुल भी यूज नहीं होता, मॉडल की जगह यूज होता है। बस पेपर में क्वेश्चन आपको यहाँ से आना है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स है, उनमें भी क्या आना है, उनमें भी ज़्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो आप, एक तो आएगा प्रेजेंट सिंपल से, इस बात को समझना, प्रेजेंट सिंपल से। एक आएगा पास्ट सिंपल से, किससे, पास्ट सिंपल से। और एक आएगा पास्ट परफेक्ट से, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब दोनों के परफेक्ट दोनों के सिंपल। ये 4 जो टेंस है ना, ये ज़्यादा मोस्ट है। हालांकि रूल तो मैंने 8 के लिखे हैं, लेकिन बात अपन को सारी समझते हुए चलनी है। मेन चीज़ टेंस को पढ़ने से पहले आपको टेंस की हेल्पिंग और टिप्स पे होनी चाहिए। रात की 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जगा के उठे तो बड़ा प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग क्या होती है, तुरंत आना चाहिए हैज़ है। मतलब कभी भी पूछे आपसे, चलते रास्ते अचानक से पूछ दे तो भी हेल्पिंग और इतनी याद होनी चाहिए। बताओ फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग, बताओ पास्ट सिंपल क्या होती है, बताओ पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग क्या होती है। हेल्पिंग और आपको याद होनी चाहिए पूरे के पूरे। कैसे, डू, डज, इज, एम, आर, हैज बिन, हैव बिन, डिड, वॉज, वर, हैड बिन, शैल, विल बी, विल बी, शैल हैव बिन, खत्म। ये पूरे 12 टेंस की हेल्पिंग बोल दी मैंने। ये चीज़ें आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। मैंने टेबल बना दी, हालांकि ये देखो टेबल आपके सामने है, ये रही टेबल, ये पूरे आपको याद करना है। ये 4 फ्यूचर के, ये 4 पास्ट के और ये 4 प्रेजेंट के। बस मैंने शॉर्ट में लिखा है, उसका मतलब क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो चाहे प्रेजेंट सिंपल बोल दो, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, मत, और वर्ब की होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। अच्छा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 क्या है, V2 क्या है ना। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का क्या मतलब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैं लास्ट में जैसे ही अपना कंप्लीट होगा, लास्ट में मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स भी लिखी है जो 3 फॉर्म होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम। ऐसी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स लिखी है, उनको भी आपको याद करना है, जो भी सेशन लास्ट में अभी आप समझते जाओ। और V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म। और V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप शॉर्ट ट्रिक समझ जाना कि शॉर्ट का मैंने V1 का मतलब क्या है, V2 का क्या है। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, रटना पड़ेगा ढंग से।
प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज़ हैव, जो मैंने अभी बोली थी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पीपीपीसी का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग होती है हैज़ बीन और हैव बीन। पास्ट सिंपल बोल दो चाहे पास्ट इंडिफिनिट बोल दो, उसकी हेल्पिंग होती है डिड। पास्ट कॉन्टिन्यूस की होती है वॉज वर। पास्ट परफेक्ट की होती है हैड। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होती है हैड बीन। फ्यूचर सिंपल बोल दो चाहे फ्यूचर इंडिफिनिट बोल दो, उसकी होती है शैल और विल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की होती है शैल बी विल बी। फ्यूचर परफेक्ट होती है शैल हैव विल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की होती है शैल हैव बीन विल हैव बीन। ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और अब होती है वर्ब्स की कौन से टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है, उस ट्रिक को अगर आप ध्यान में रख लेते हो तो वेरी इजी पड़ जाएगी कि हर किसी का 3 नंबर वाला टेंस, जैसे 3 नंबर है ना, हर किसी के 3 नंबर वाले टेंस में तीसरी फॉर्म आएगी वर्ब की, ये याद हो जाएगा आपको। और हर किसी का 3 नंबर वाला होता कौन सा है, परफेक्ट। प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का तीसरा पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का तीसरा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। तो हर किसी का तीसरा वर्ब की भी तीसरी फॉर्म, ठीक है, ओके। फिर बात आती है 2 नंबर और 4 नंबर में, वर्ब की 2 नंबर और 4 नंबर में। ये देखो 2 नंबर और इसी का ये 4 नंबर, ये 2 नंबर और इसी का ये 4 नंबर, 2 नंबर और इसी का ये 4 नंबर। अब 1 मिनट समझना, यहाँ टाइम लिखा मैंने, इसको अभी मैं एक बार टाइम लिख देता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, फिर समझते रहना है ना। ज़बरदस्त ट्रिक, अगर ट्रिक कर लोगे ना भाई, याद तो करना ही है, लेकिन अगर तरीके से याद की जाए तो ज़िंदगी भूलोगे नहीं, वरना रटते फिरोगे, कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, यहाँ पर 2 नंबर है, ये 4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर और 4 नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप कहेंगे फिर 2 नंबर में और 4 नंबर में फ़र्क क्या है? तो 4 नंबर में ये फ़र्क है कि 4 नंबर में टाइम भी आता है साथ में, कि वह 4 बजे से पढ़ रहा है, वह 6 बजे से पढ़ रही है, ऐसा मतलब कि इसमें टाइम आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आप मत देखो, टाइम देखो ही मत, हो तो मैं वैसे आगे रूल जब लिखवाऊंगा तब लिखवा दूंगा टाइम वाली बातें। तो अभी तो आप ये सोचो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब कि 2 नंबर और 4 नंबर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, और हर किसी के 3 नंबर में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अच्छा, अब बचा कौन? अब बचा सिर्फ 1 नंबर वाला, हर किसी का 1 नंबर वाला। तो हर किसी के 1 नंबर वाले में 1 नंबर वाली आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, है ना। लेकिन 2 बातें याद रखनी है बस। एक तो ये, कौन सी? ये पास्ट इंडेफिनिट, इसको पास्ट इंडेफिनिट बोल दो चाहे पास्ट सिंपल बोल दो। दुनिया का इकलौता टेंस, दुनिया का इकलौता टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिर्फ एक ही टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। पास्ट सिंपल बोलो चाहे पास्ट इंडिफिनिट बोलो, पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी किसी भी टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी प्रेजेंट सिंपल 1 नंबर वाला है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, बस उसके साथ में एस या एस लगता है। ये 2 बातें याद रखनी, ठीक है ना, ये वाली ये वाली। बाकी फ्यूचर सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चार्ट तो आपको 100% कहते हैं ना, चाहे पानी में घोल के पी लो, चाहे छाछ में, चाहे दूध दही किसी में घोल के पी लो, पीना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बिना तो आगे बढ़ना ही मत। ये जब याद नहीं हो तो छोड़ देना अपनी पढ़ाई, सबसे बेस्ट काम है, खूब काम है, जरूरी नहीं है पढ़ाई सब कुछ हो। ये बात हकीकत है, क्योंकि नहीं बस किए फिर कहाँ कंपटीशन के मामले में, क्योंकि जरूर नहीं होता कि पढ़ाई सब कुछ हो। या तो करो तो जम के करो, वरना अपने रहने दो। ये पूरा टिप्स पे याद हो जाता हो तो आगे बढ़ना, वरना अपने यहीं स्टॉप करके कोई कसी पावड़े ले लुआ के कोई लेके काम पे लग जाना, बढ़िया रह जाएगा, ठीक है। और ये अगर याद हो जाते हैं तो आगे आ जाओ। अब क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक और जान लेते हैं कि अभी जो मैंने लिखा कि डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड, हैड बीन, शैल, विल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ये जितनी मैंने बातें लिखी, हेल्पिंग वर्ब भी लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस आईएनजी वाली, V3 वाली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली, ये सब बातें लिख तो दी, लेकिन इनका भी यूज है। कैसे भाई? ऐसा नहीं है कि इज को हर किसी के साथ इज लगा देंगे, हर किसी के साथ। तो फिर आप एक बात बताओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर, 3 होती है। अब इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, बताओ।
तो इज कहाँ पर लगेगी, एम कहाँ पर लगेगा, आर कहाँ लगेगी, ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगने वाली है ये भी पता होना चाहिए, है ना। इसलिए वो बातें मैंने लिख दी है। मैंने क्या कहा कि डज लगता है सिंगुलर के साथ में। अब आप कहेंगे सिंगुलर क्या होता है, इसलिए मुझे पता था, वो भी मैंने लिख दिया है, वो भी लिख दिया है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट कर लेना यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन, उसमें कौन कौन आते हैं, ही, शी, किसी का नाम और इट, ये सब है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कहलाता है, यू, वी और दे। ये प्लूरल का मतलब है बहुवचन सब्जेक्ट या बहुवचन कर्ता कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, जब भी ही, शी, इट, नेम हो, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यू, वी, दे और आई को भी शामिल कर लिया जाता है, ये सब प्लूरल बहुवचन में आते हैं। आओ इधर, डज लगेगा सिंगुलर के साथ में, इसका मतलब क्या हुआ, डज कब लगेगा, जब ही, शी या किसी का नाम या इट होगा तभी डज लगेगा, वरना डज नहीं लगेगा। डू कहाँ लगेगा, प्लूरल के साथ, मतलब जब यू, वी, दे होगा तब आई होगा, जब क्या लगेगा, डू लगेगा। वैसे ही ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट, भाई प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट हो गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग और इज एम आर होती है। इज लगेगा सिंगुलर के साथ में, एम लगेगा आई के साथ में, आई के साथ में एम लगेगा, बाकी किसी के साथ में एम लगेगा ही नहीं, और आर लगेगा प्लूरल के साथ में। प्लूरल कौन सिंगुलर कौन बता चुका। फिर हैज बीन, हैज और हैज बीन मैंने एक साथ ले लिए, हैव और हैव बीन भी ले लिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हैज लगता है सिंगुलर के साथ में। वैसे ही जो हैज बीन होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चौथा वाला, वो भी सिंगुलर के साथ में। वैसे भी हैव प्लूरल के साथ में, हैव बीन भी प्लूरल के साथ में। डिड, डिड तो अकेला होता है। अच्छा, पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, और डिड तो अकेला है, तो सिंगुलर के साथ में भी डिड, प्लूरल के साथ में भी डिड, ठीक है ना। तो डिड, डिड तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। वॉज सिंगुलर के साथ लगेगा, वर्ब प्लूरल के साथ लगेगा, हेड दोनों के साथ लगेगा, क्योंकि हेड भी अकेला, पास्ट परफेक्ट, हेड भी अकेला। और शेल, शेल आई और वी के साथ शेल लगा दो, बाकी सब के साथ विल। बस ये फ्यूचर का डिपार्टमेंट खत्म, पूरा फ्यूचर एक ही बारे में खत्म हो गया है। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, शेल विल, शेल बी विल बी, शेल हैव बीन विल हैव बीन, सॉरी शेल विल, शेल बी विल बी, शेल हैव विल हैव, शेल हैव बीन विल हैव बीन, सब में शेल और विल ही आ रहा है, बस वो किसी के साथ बी लग रहा है, किसी के साथ हैव लग रहा है। तो ध्यान रखें, बस आई और वी के साथ में शेल लगाना है, बाकी सब के साथ विल चेपना है, हो गया काम। फ्यूचर का तो वैसे भी मॉडल में यूज होगा, टेंस में यहाँ से कोई क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस नहीं है, यहाँ से वैसे भी नहीं आएगा, अपन को तो ये याद करना है सब, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से याद हो गई ना, ये दिमाग में कैच नहीं हो रही है ना, तो फिर वापस वही बात कह रहा हूँ मैं, तो अपना घर वालों का आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इतना बेसिक खोलने के बाद में भी समझ में नहीं आ रही ना, ठीक है ना, बस समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, अब मैं एक एक टेंस उठाऊंगा और इतना ज़बरदस्त मॉडिफाई किया आप सबके लिए। हालांकि आपके एग्जाम में ऑप्शन में आएगा टेंस, कैसे, एक क्वेश्चन लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन में से भरना पड़ेगा, तो और ज़्यादा सुविधा है, ऑप्शन से टिक करना और ज़्यादा सुविधा रहेगी। लेकिन फिर भी ये टेंस थोड़ा सा बड़ा है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस थोड़ा सा बड़ा है, शुरुआती प्रेजेंट सिंपल, बाकी सब में 2-2 एक रूल है पूरे ही। पास्ट सिंपल से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन को आना पड़ेगा, ये ठीक है, ध्यान रखना। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कहां कहां होता है, ये यूज होने वाले मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं। अगर सेंटेंस में, एक बार समझना आप, अगर सेंटेंस का मतलब वाक्य में, अगर सेंटेंस में, अगर आपको सेंटेंस में कोई हैबिट नजर आए, हैबिट का मतलब क्या है कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उनकी हैबिट है। कोई बंदा डेली ऑफिस जा रहा है, उसका रोजाना का काम है, रेगुलर एक्शन है, नियमित कार्य है। या फिर कोई स्मोकिंग कर रहा है, वो उसकी हैबिट है। अगर कोई स्मोकिंग की बात करे, हैबिट की बात करे, हैबिट आए। रेगुलर एक्शन का मतलब है नियमित कार्य, जैसे कोई आप डेली स्कूल जाते हो तो आपका नियमित कार्य हो, नियमित कार्य हो। या यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौम सत्य, क्या कि जो जन्मेगा वो मरेगा। पानी 100 डिग्री बॉइल्स 100 डिग्री पर, ये जैसे 100 डिग्री वाली बात है कि साइंटिफिक फैक्ट है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, 100 डिग्री पे होगा वो। कुछ कथन और कहावतें होते ना, कथन और कहावतें, गांधी जी ने ऐसा कहा था, है ना, विवेकानंद जी ने ऐसा कहा था, कलाम साहब ने ऐसा कहा था। तो कथने और कहावतों के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस।
और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, स्टार्टिंग में जब अपन न्यूज़पेपर लेते हैं ना, हालांकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे तो आपको पता चल जाएगा, न्यूज़पेपर के ऊपर ऊपर जो हेडलाइन लिखी होती है मोटे मोटे शुरू में, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है, ध्यान रखना। और कमेंट्री जो लाइव कमेंट्री बोली जाती है ना, जब भी कमेंट्री बोली जाती है हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होगा। ये तो कुछ फिक्स वर्ड है। इसके अलावा अगर सेंटेंस में अगर आपको क्या दिख जाए, ऑलवेज दिख जाए, तो आंख मीच के प्रेजेंट सिंपल टेंस, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, कुछ भी दिख जाए तो भी प्रेजेंट सिंपल, यूजुअली दिख जाए प्रेजेंट सिंपल, सेल्डम दिख जाए प्रेजेंट सिंपल, ऑफ्टन दिख जाए प्रेजेंट सिंपल, और रेयरली दिख जाए तो भी प्रेजेंट सिंपल लगाना है। मॉडल्स कोई सा भी हो, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड नॉट, मस्ट, कोई सा भी मॉडल हो, हमेशा उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल का रूल्स है, घोट के पी जाओ, क्योंकि आएगा। और एक नहीं दो सेंटेंस आएंगे यहां से, कितने? दो। अब मैं कुछ एग्जांपल लूंगा ना, तब ये मेरी पूरी बातें आपके दिमाग में फिट जाएगी कि मैं कह क्या रहा हूं, तब फिट हो जाएगी। देखो कि जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बर्ड्स खाली जगह फ्लाई इन द स्काई, और ब्रैकेट के ऑप्शन के अंदर ये आ जाएगा, यहां रहेगा फ्लाई का फ्लाई, बी ऑप्शन में रहेगा फ्लाइज, है ना, सी ऑप्शन में रहेगा फ्लाइंग, और डी ऑप्शन में रह जाएगा इज फ्लाइंग, कुछ भी ऐसा रह जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात समझना, यहां पर एक्चुअली क्या है कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। मैं आपको एक बात वापस पीछे लेके चलता हूं, कौन सी? ये वाली बात मैंने बताई नहीं आपको, ये वाली बात फिर बताता हूं, डू, डज और डिड वाली। ये जो बात है ये समझोगे ना, तब वो वाला भी वाली बात समझ में आएगी। बहुत जबरदस्त बात है। डू, डज और डिड। डू और डज क्या है? डू और डज प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, और डिड क्या है? ये पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है। ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ यूज होती है, ओनली यूज इन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है नोट वाले सेंटेंस जिसमें नोट लगा हो, और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाले, सिर्फ और सिर्फ इनमें यूज होता है। बाकी डू, डज, डिड का कहीं पर यूज नहीं होता है। सेंटेंस चाहे प्रेजेंट सिंपल कोई सा भी हो, तो आप कहेंगे फिर ये जो लिखा आपने, एक मिनट पीछे चलो, ये जो लिखा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, ये कब लगता है? तो ये बात एक काम करो, मैं आप यहीं लिख लो, चलो यहीं पर लिख लो, यहीं लिख लेते हैं, यहीं पर। जबरदस्त चीज है ये, इसी को समझना है, इसी को, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई वाली बात तभी समझ में आएगी अगर ध्यान रखना, अगर सुनो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, पूरी बात समझना, तो ध्यान रखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगेगा। डू डज तो नहीं लगेगा, वो तो जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तब लगेगा, वरना नहीं लगेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अगला, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तब एस या एस नहीं लगेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहा हूं मैं। ये किसकी बात चल रही है? प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब आओ वापस, अब चलो वापस, अब चलते हैं अपने सेंटेंस पे। यहां आओ, यहां क्या है? द बर्ड्स। ये क्या है? बर्ड्स। एक पक्षी है, बहुत सारे पक्षी है, बहुत सारे पक्षी है। इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? बहुवचन वाला है। इसका मतलब यहां पर फ्लाई का फ्लाई आएगा। मतलब फ्लाईज आ जाता अगर सिर्फ बर्ड होता, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, सिर्फ फ्लाई आएगा, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई ये आदत है। हमें टेंस की पहचान है, टेंस कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्यों? क्योंकि पक्षियों की आकाश में उड़ना उनकी आदत है, हैबिट है, ठीक है। द अर्थ खाली जगह मूव अराउंड द सन। ऑप्शन नहीं है चार, तो आपको तो लिख देता हूं, चलो। हालांकि बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक में लिख दूंगा, बाकी एग्जाम में लिखे हुए आएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मूव, मूव्स, मूव्ड, ठीक है, और डी लिख देते हैं मूविंग, ठीक है ना, मूविंग। अब चार ऑप्शन आपको मिल गए। द अर्थ अराउंड, अब ये क्या है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या ये? यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यूनिवर्सल ट्रूथ में हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में दो ऑप्शन है कि या तो यहां पर मूव्स आएगा या फिर मूव आएगा, तो जाना है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कैसा है? द अर्थ। द अर्थ तो सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, पृथ्वी तो एक ही है ना, इसका मतलब एस या एस लगेगा। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा? मूव्स आएगा। वेरी इजी।
वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है कि पानी अगर बॉईल होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। तो क्या होगा? बॉइल्स आएगा यहाँ पर, ऑप्शन में रहेगा बॉइल्स, तो बॉइल्स पर टिक कर देना। बॉइल्स क्यों? क्योंकि पानी सिंगुलर है, पानी एक वचन है, इसलिए बॉइल नहीं बॉइल्स, क्योंकि जब सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ में एस या ईएस लगता है। माई फादर ऑलवेज दिख गया क्या? अभी मैंने कहा ना कि ऑलवेज दिखते ही चेप दो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ऑलवेज दिख गया क्या? यूजुअली दिख गया क्या? एवरीडे दिख गया क्या? और आपको यहाँ पर क्या था? ये तो खैर मैं आगे लूंगा, ये आगे लूंगा। ये कौन सा? ये मॉडल दिख गया क्या? कितना आसान है, बस रूल्स को ढंग से पढ़ना है। अब ऑप्शन में क्या रहेगा कि माई फादर ऑलवेज, कहाँ पर? टी इन द मॉर्निंग, मेरे पिता हमेशा क्या? सुबह सुबह चाय पीते हैं। तो यहां पर क्या? माई फादर ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा। कौन सा टेंस आएगा? टेक की जगह क्या आएगा? टैक्स। टैक्स क्यों आया? क्योंकि फादर, माई फादर सिंगुलर है, एक है। माई ब्रदर यूजुअली, ज्यादातर, यहां पर गो टू स्कूल टुगेदर, मेरे साथ ही जाता है लगभग, तो यहां पर क्या आएगा? गोज। गोज क्यों आएगा? क्योंकि माई ब्रदर सिंगुलर है। अगर यहां पर होता माई ब्रदर्स होता तो फिर यहां पर गो भी हो सकता था। अगर ब्रदर्स होता तो, ब्रदर है इसलिए गो ही आएगा। अगला, आई डैश गो टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे दिख गया क्या? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, बिल्कुल सही है। आई सब्जेक्ट कैसा है? आई तो प्लूरल है, तो गो का गो रहेगा, गोज नहीं आएगा, गो का गो ही रहेगा। क्योंकि अगर यहां पर ही होता, शी होता, किसी का नाम होता तो गोज हो जाता, लेकिन आई को प्लूरल माना गया, आई के साथ में तो गो आएगा। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ही शेल, शेल क्या है? शेल तो मॉडल है ना, शेल मॉडल अगर है तो मॉडल के साथ में हमेशा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो का गो ही रहेगा। ना तो गोज होगा, ना गोइंग होगा, ना वेंट होगा, ना गोन होगा, सिर्फ गो होगा। क्योंकि गो की 3 फॉर्में होती है, गो, वेंट, गोन, लेकिन गो ही आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। बताओ कैसा लगा? ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस। डेफिनेटली छपेगा क्वेश्चन यहां से, ठीक है। अगला देखते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ज्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल भी ज्यादा लोड नहीं लेना है। इसके अंदर बेसिकली 2-3 शब्द आपको दिख जाएंगे लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में, एट दिस टाइम, दीज डेज, ये 2 शब्द दिख जाए। और बेसिकली मतलब उन कार्यों के साथ होता है जो बोलते वक्त भी जारी हो। अपन जब कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, मतलब मैं अभी पढ़ रहा हूं। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यू, समझ गए? ये ध्यान रखना। तो वैसे सिंपल सेंटेंस है, जैसे ये शी, खा लीजिएगा, लिसन टू द न्यूज एट दिस टाइम। एट दिस टाइम देख लिया ना, बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन रहेगा आपके सामने, जैसे ऑप्शन में रहेगा ऐसे रहेगा, इज लिसन, देखो पूरी बात समझना, इज लिसन। सेकेंड ऑप्शन लिसन, थर्ड ऑप्शन आर लिसन, है ना, आर लिसनिंग कर देता हूं, आर लिसनिंग, आर लिसनिंग। और चौथा इज लिसनिंग। तो पूरी बात को समझना, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा डी। डी क्यों होगा? क्योंकि शी क्या है? शी तो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ, अच्छा ये तो अपने कंफर्म पता है कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी होती है इज, एम और आर, 3 होती है ना। अच्छा आप कहेंगे अभी तो आपने जो पहले पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफरेंट या प्रेजेंट सिंपल, उसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे थे। मैंने कहा ना पहले कि प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, सिंपल सेंटेंस में डूडेज होती है उसकी, वो सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते तभी लगती, और नेगेटिव इंटरोगेटिव का अपने को एग्जांपल था ही नहीं, वैसा आता भी नहीं है। लेकिन यहां पर अब बाकी सब टेंसों में तो लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो हमें इज एमआर का प्रयोग भी करना है, आगे वाले टेंस में हैज का प्रयोग करना है, वो सब अकॉर्डिंग टेंस अपन यूज करेंगे। लेकिन अभी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग करेंगे अपन? इज एमआर का। अब इज कहां पर लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में। एम कब लगता है? आई के साथ में। आर कब लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट साथ में। यहां पर शी क्या है? शी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज आएगा। लेकिन इज आते टिक मत कर देना, एक होगी इज लिसन, क्योंकि ब्रैकेट में लिसन लिखा हुआ तो आएगा तो लिसन ही, लेकिन लिसन नहीं। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो लिसन के आगे लिसनिंग भी आएगा, लिसन के आगे आईएनजी भी लगा रहेगा। लिसन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, उसके आगे आईएनजी और लगा दो, लिसनिंग, तो क्या हो जाएगा इसमें? इज लिसनिंग। समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे अगला आई खा लीजिएगा, राइट अ बुक दीज डेज।
दीज डेज दिख गया तो सीधी सी बात ऑप्शन भर देना। आई के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम, और राइट का हो जाएगा राइटिंग, है ना, बस आई एम राइटिंग। क्यों? क्योंकि आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब ना तो इज आती है ना आर आती है, सिर्फ एम आती है। और राइट का राइटिंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। एक चीज और है इसमें, दो तो ये शब्द दिखते हैं आपको टिक मारना है, एक ये कि अगर स्थिति परिवर्तन हो रही है, मतलब उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, उसकी सिचुएशन चेंज हो रही है, उसमें भी जैसे कि कुछ शब्द दिख जाएंगे आपको, टर्न, ग्रो, बिकम। देखो कैसे, जैसे पानी है, अब पानी को आपने फ्रीजर में रख दिया तो धीरे धीरे बर्फ बन गया वो, ठीक है, यानी कि वाटर इज स्लोली ब्रैकेट में टर्न इनटू आइस, वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब किसी चीज का परिवर्तन होना, चेंजेस हो जाना। और उसमें वर्ड कैसे आएंगे आपके, या तो टर्न आएगा या ग्रो आएगा या फिर बिकम आएगा। तो समझ जाना प्रेजेंट टेंस ही है वो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वाटर इज स्लोली टर्निंग, TURNING, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। यहां पर ऑलरेडी इस तो पहले से ही भरा हुआ है, क्योंकि पानी अकेला है, सिंगुलर है, तो इज आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ गई। सिंपल है ना। तो ये जब भी रूल अप्लाई देख लेना, एक तो वाक्य के अंत में, सेंटेंस के एंड में एट दिस टाइम और दीज डेज मिल जाए, और आपको एक सिचुएशन चेंज वाले कुछ 2-3 शब्द दिख जाए, तो अभी समझ जाना कि ये तो पानी से बर्फ बन रहा है, ठीक है ना, किसी से कुछ बन रहा है, तो वो अगर चेंजेज हो रहा है तो वहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। बस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस एक शानदार ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि सेंटेंस के अंत में या कहीं पर भी आपको दिख जाए जस्ट नाउ, यट और ऑलरेडी, बस 3 चीज अगर दिख जाए, समझ आना प्रेजेंट परफेक्ट का बेड़ा पार है, ठीक है ना। जैसे कि द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही खाली जगह, गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, तुरंत दिमाग टिक करो, जस्ट नाउ, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, हैज और हैव में से कुछ आएगा। भाई प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब तो भाई याद ही है ना, हैज हैव, तो हैज हैव में से आएगा। तो बताओ क्या आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब में, तो हम देखेंगे, पढ़ेंगे इसको पहले। द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही, अगला सेंटेंस शुरू हुआ ही क्या है, ही तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज आएगा, हैव आएगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हैज आएगा, सॉरी। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग गो तो नहीं होगा, इज गोइंग नहीं, हैज गॉन। हैज गॉन क्यों हुआ, क्योंकि गो की 3 फॉर्म में होती है, गो, वेंट, गोन। चिंता न करें, ये तीनों फॉर्म होती है। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब किसी भी टेंस का 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर वाले में 3 नंबर वाली वर्ब की फॉर्म आएगी, V3 आएगी, तो गोन आएगा। क्या आएगा, गोन। अभी लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब्स भी लिखी है मैंने, छांटी आपके लिए, बहुत मेहनत की है, वो भी आपको लिखा दूंगा। अगले में आपको क्या दिख गया, ऑलरेडी दिख गया। क्या ऑलरेडी दिखते ही कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम देख लेंगे, ही का मतलब क्या, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में क्या आना चाहिए, सी इज करेक्ट आंसर। हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, अगले में सी में फिनिश था, इसमें ओनली फॉर ऑलरेडी फिनिश था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, हेल्पिंग वर्ब इसमें ही थी, हैज का भी तो यूज होना चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब का, तो यहां पर हो जाएगा ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड। बिल्कुल सही है, हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, बिल्कुल तीनों बातें, हैज पहले आएगा, फिर ऑलरेडी, और वर्ब की 3rd फॉर्म, फिनिश की 3 फॉर्म, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, वेरी इजी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें बी भर लेना, हैज ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है ना। अगला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी तो बहुत ही गजब की ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि सेंटेंस में आपको एक तो फॉर और सिंस दिख जाना चाहिए, फॉर और सिंस दिख जाएगा, और उसके साथ में मेन बात है टाइम दिख जाएगा, ठीक है ना। हालांकि कभी कभी आपसे फॉर या सिंस भी भरवाए, तो एक बहुत ही फनी ट्रिक बना रखी है मैंने शुरू से, जब से टेंस पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को सिखाता रहता हूँ, कॉम्पिटिशन वालों को भी, है ना। आपका तो लेवल काफ़ी हल्का है, कि 12 बजे तिथि जब आवे, फॉर छोड़कर सिंस लगावे। ट्रिक समझ में आ गई क्या, 12 बजे तिथि जब आवे, फॉर छोड़कर सिंस लगावे। 12 बजे तिथि का मतलब क्या, 12 का मतलब वार, 12 बजे तिथि जब आवे, तो 4 को छोड़कर सिंस लगावे, मतलब इनमें तो सिंस आएगा। वार का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, पूरे 7 दिन। बजे का मतलब 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 10 o'clock, 5 o'clock, ठीक। और तिथि का मतलब डेट, 5 फरवरी, 10 फरवरी, ये सब है ना, 28 फरवरी, 29 फरवरी, 4 मार्च, 7 मार्च, ये जो भी डेट्स आ जाती है,
इन सब में सिंस, बाकी सब में फॉर, मतलब फिक्स टाइम जहां हो वहां पर तो सिंस लगता है, बाकी सब में फॉर लगता है, ठीक है ना। अब अपन सेंटेंस उठा लेते हैं वापस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या पहचान है? पहचान एक ही है कि इसमें फॉर या सिंस दिखेगा प्लस टाइम दिखेगा। तो माई मदर खाली जगह कुक फूड फॉर 2 आवर्स, देखो टाइम लिखा हुआ है, पहली बात तो फॉर भी है और दूसरी बात टाइम भी है। तुरंत माइंड क्लिक कर गया कि इसका मतलब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। अब डिपेंड करता है कि अब हमारे यहाँ पर हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा। तो यहाँ पर है कि माई मदर, अब माई मदर तो सिंगुलर है ना, तो सीधी सी बात है भाई माई मदर तो एक ही माँ है, तो मतलब हैज बीन कुकिंग, ब्रैकेट में कुक लिखा हुआ है, तो कुक का तो कुकिंग होगा, क्योंकि इसके साथ में क्या होता है, इस टेंस की पहचान क्या होती है कि इसमें हैज बीन और हैव बीन तो आएगा ही आएगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी भी आएगा। तो ये तो वैसे गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हैज बीन भी है और आईएनजी भी, कुक प्लस आईएनजी कुकिंग, तो हैज बीन कुकिंग इज करेक्ट आंसर। हैव बीन कुकिंग नहीं होता, हैज बीन ही होगा क्योंकि माई मदर सिंगुलर है। आई क्या होता है? प्लूरल। आई क्या होता है? प्लूरल, बहुवचन है। रीड ए स्टोरी बुक सिंस, यहां पर देखो सिंस लगा हुआ है, मैंने कहा था ना सिंस या फॉर मिल जाएगा, और टाइम भी है 5 o'clock, बिल्कुल फिक्स टाइम था तो आ गया। रीड रीडिंग, एम रीडिंग नहीं आएगा, एम रीडिंग तो मतलब इजेमार में चला गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहां पर आएगा हैव बीन रीडिंग, क्यों? क्योंकि आई प्लूरल है तो हैज तो नहीं आएगा, हैव आएगा, हैव बीन, और रीड का हो जाएगा रीडिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्यों? क्योंकि हर किसी टेंस का 2 नंबर और हर किसी टेंस का 4 नंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना जबरदस्त चीज। नेक्स्ट चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस को आना पड़ता है यहां से, पास्ट सिंपल, लेकिन एक ही ट्रिक, इतना बड़े टेंस की निचोड़ दिया है पूरा। एक ही ट्रिक है, अगर सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, अगो दिख जाए, यस्टरडे दिख जाए, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर दिख जाए, वो ब्रैकेट का मतलब है कि बारी बारी इनको सभी को यूज करना है। अगर ये दिख जाए तो वहां पर हमेशा पास्ट सिंपल का प्रयोग करना है। अच्छा, पास्ट सिंपल में क्या कि पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, क्या लगेगी? क्या नहीं, कहा था ना कि डू, डज और डिड, ये 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो लगेगी कहां, जहां पर सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तब, वरना नहीं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो भर देंगे, वरना हेल्पिंग और इसमें नहीं आएगी बाकी टेंसों की तरह। बाकी टेंसों में तो आती है, जैसे इजेमार में भी भरी थी अपन ने, अभी हैज हैव में भी भरी थी, इसमें नहीं भरेंगे। इसमें सिर्फ क्या भरेंगे, फिर दुनिया का इकलौता टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे, इसमें V2 भरेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। देखो आओ इधर, अमन खाली जगह कम टू सी लास्ट वीक दिख गया क्या? पिछले सप्ताह लास्ट वीक दिख गया क्या? दिख गया। तो अमन कम टू सी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह अमन जो है, तो यहां पर कम है ब्रैकेट में, कम, तो सीधी सी बात है हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं, क्योंकि अमन ये सेंटेंस जो लिखा है वो नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, तो डिड तो आएगा नहीं, सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, कम, केम, कम, मतलब बीच में CAME, गलती मत कर देना। अगला, ही खाली जगह गो टू जयपुर यस्टरडे दिख गया क्या? दिख गया। यस्टरडे दिखते ही कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब ब्रैकेट में क्या है? गो, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या? वेंट, गो, वेंट, गोन। तो ऑप्शन में है क्या? ये रहा बिल्कुल। तो क्या आंसर हो जाएगा? वेंट खाली जगह में आ जाएगा। कितना आसान है ना? वेरी इजी, पास्ट सिंपल कंप्लीट। पास्ट कंटिन्यूस सेम टू सेम प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो जो इजेमान भरना था, इसमें वोजवर भरना है, कोई मतलब नहीं है, वेरी इजी है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये चिंता बिल्कुल मत करना आप, जब सेंटेंस में आपके साफ साफ दोनों टेंस एक साथ नहीं देंगे वो ऑप्शन में भाई, जैसे या तो इजेमार वाला जो था अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, प्रेजेंट का 2 नंबर, ये पास्ट का 2 नंबर है, दोनों में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है ना, लेकिन ऑप्शन में दोनों नहीं देंगे एक साथ। यहाँ ऑप्शन में सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस देंगे तो पास्ट कंटिन्यूस भर लेंगे, वहां पर इजेमार देगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस भर लेंगे, ध्यान रखना, बड़ा इजी है। तो जैसे कि मोहन खा लीजिएगा राइट अ स्टोरी, तो यहां पर क्या हो सकता है? मोहन सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है वर्ब तो नहीं आ सकता, ऐसा काटना सीखो, नहीं आएगा। वॉज राइटिंग, वॉज राइट नहीं आ सकता, वॉज राइट इसलिए नहीं आ सकता कि वॉज के साथ में कभी V1 नहीं आती, वॉज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, तो ये वैसे गलत हो गया। और सिर्फ राइटिंग आता ही नहीं है, तो इज राइटिंग आएगा, या वॉज राइटिंग आएगा, या वर राइटिंग आएगा, या आर राइटिंग, या तो इज राइटिंग
या आर राइटिंग या वोज राइटिंग या वर राइटिंग, अकेला राइटिंग तो कुछ भी नहीं होता। बचा कौन, ये बिल्कुल सही बैठेगा। मोहन भी है, मोहन सिंगुलर भी है, और मोहन के साथ में वोज भी है, वोज के साथ में आईएनजी भी है, राइटिंग बिल्कुल सही है, सेज करेक्ट आंसर। अगला, क्योंकि इसमें रूल नहीं है, इसमें आपको आईएनजी फॉर्म से पहचानना है। फिर बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, है ना, सीधी सी बात है, बच्चा खेल रहा है, आईएनजी आ रहा है। सीधी सी बात है, आईएनजी कब कब आता है, या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो, यानी या तो इज एम आर में से यहाँ पर या तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, या फिर वॉज वर में से आएगा, ठीक है ना। फ्यूचर का तो वैसे आपके सिलेबस में कम है, तो हमने देखा कि यार ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ सकता है, तो हमने कहा इज, हाँ इज आ सकता था, लेकिन यहाँ पर बॉयज रह गए, बॉयज के साथ में इज नहीं आ सकता, आर आ सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। फिर वोज भी नहीं आएगा, क्योंकि बॉय होता तो वो जाता ना। हैज तो बिल्कुल भी नहीं, हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट चला गया, कोई मतलब नहीं है। वर सही है, वर करेक्ट है, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस में वोज वर, या तो वोज आए या वर आए, वर आ जाए क्योंकि बॉयज है, एक बॉय नहीं है, ठीक है ना। तो वेरी इजी, ये भी अपना कंप्लीट हो गया। अगला है पास्ट परफेक्ट। यहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चन छपेगा बता रहा हूं, लेकिन पूछ के छपेगा आपको। सेंटेंस के एंड में आपको ऑलरेडी दिख जाए, या फिर एक तो ऑलरेडी दिख जाए, आप कहेंगे ऑलरेडी तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिख रहा था, हाँ तो बिल्कुल दिख रहा था प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन चिंता नहीं करें, ऑप्शन के अंदर आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट एक साथ नहीं देंगे, या तो ये देंगे या वो देंगे, आराम से पहचान होगी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या है, ही खाली जगह ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एट वेंट टू सिनेमा, तो यहां पर क्या है, हमने कहा कि ऑलरेडी दिख गया, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है या पास्ट परफेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में देखने के लिए गए, हैड, गलत, ओनली हैड कुछ नहीं होता, हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, ये ठीक है, हैड हो सकता है, ऑलरेडी भी सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा इसमें भी पास्ट परफेक्ट है ना, हर किसी टेंस का 3 नंबर में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म आती है, तो फिनिश का फिनिश्ड भी है, ऑलरेडी भी है और हैड भी है, बिल्कुल सी सही है। ओनली फॉर ऑलरेडी फिनिश तो कुछ होता ही नहीं है, और हैड ऑलरेडी कुछ होता ही नहीं, फिनिश्ड कहां गया फिर, वो भी तो देना चाहिए था ना, इसलिए क्या गड़बड़ होगी वो हमने पहचान ली। वेरी इजी, सेज करेक्ट आंसर। अब अगला रूल जो लिखा है ना, अगर ये दिमाग में याद कर लिया तो छपने वाला क्वेश्चन है, यहां से जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। बिफोर के लेफ्ट साइड देखो, बिफोर के राइट साइड देखो, क्या कहा मैंने, बिफोर के लेफ्ट साइड देखो, बिफोर के राइट साइड देखो। अगर बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म को आना पड़ेगा, या फिर बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो बिफोर के पहले तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आना पड़ेगा। देखो आओ यहां देखते हैं अपन, द गेस्ट मतलब मेहमान, हैड गॉन, हेड है क्या, हेड है क्या, गोन है क्या, गोन क्या होता है, गो वेंट गोन, गो की थर्ड फॉर्म है क्या, है, मतलब हेड प्लस V3 है क्या, है, इसका मतलब बीच में बिफोर भी है क्या, बिफोर भी है, तो गारंटी उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी कि आई खाली जगह, तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रिच्ड, यानी कि बी इज करेक्ट आंसर, सिर्फ रिच्ड आ जाएगा, REACHED, रिच्ड सेकंड फॉर्म आ जाएगी। कितना ईजी है, मतलब कभी कभी ये भर देगा, ये खाली जगह में छोड़ देगा, तो हेड गोन भर देते हैं अपन, मतलब दोनों में से कोई एक देगा आपको, तो बिफोर को याद कर लो कि बिफोर के इधर हेड प्लस गोन 3, इधर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, वेरी इजी, फैंटास्टिक रोल। और लास्ट वही है वापस जो प्रेजेंट का चौथा था ना, जिसमें सिंस या फॉर या टाइम होता है, वैसे ही ये भी इसी का चौथा है। एक ही सेंटेंस बहुत है, इनफ है, क्योंकि इसमें आपको टाइम दिख जाएगा और सिंस और फॉर दिख जाएगा, तो सीधी सी बात है क्या आना चाहिए, हैड बीन टीच्ड, और कोई बैठता ही नहीं, टीच का टीच्ड हो जाएगा और हैड बीन टीच्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हेल्प में होती है हैड बीन। बस ये थे टेंस, कुछ भी नहीं पढ़ना इनके अलावा, इनको पढ़ के घोट के पी के चले जाना, तय है मामला, बैठ जाएगा। अब मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ब लिखी है, इनको एक बार पढ़ जाना आप। जैसे एडवाइज है, एडवाइज की फर्स्ट फॉर्म एडवाइज है, सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, अलाउ, अलाउड, अलाउड, आस्क, आस्क, ये कुछ सिलेक्टेड, ये मैंने 40-50 हटियों की पूरी, आस्क, आस्क, आस्क्ड, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। अगला देखो, कैरी, कैरिड, कैरिड, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, क्लॉक, क्लॉक्ड, क्लॉक्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड,
कंट्रोल, कंट्रोल्ड, कंट्रोल, उसमें डबल एल हो गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना ना। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कंस्ट्रक्ट, बनाना, किसी का निर्माण करना, कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। क्राई, क्राई में देखो वाई हट के IED लग गया है, ये भी ध्यान रखना। डिस्क्राइब में डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड। और डेवलप, डेवलप्ड, डेवलप्ड। डेस्ट्रॉय, खत्म कर देना, डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। डाइड, डाइड, डाइड। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड। ड्राई वाई हट के IED लग गया है, ध्यान रखें। एंड, एंडेड, एंडेड। फेल, फेल्ड, फेल्ड। और फिर आपका फिक्स, फिक्स्ड, फिक्स्ड। फ्री, फ्रीड, फ्रीड, सिर्फ डी लग रहा है, ओनली फॉर डी लग रहा है। गेन मतलब प्रॉफिट, गेन, गेंड, गेंड। इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड। किल, किल्ड, किल्ड, वापस ED लग रहा है खैर। लिव, लिव्ड, लिव्ड। लुक, लुक्ड, लुक्ड। मूव, मूव्ड, मूव्ड। नीड, नीडेड, नीडेड। ओपन, ओपनड, ओपनड। और नेक्स्ट अपना ऑर्डर, ऑर्डर में ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। पास में पास्ड, पास्ड। पॉज में पॉज्ड, पॉज्ड। प्ले में प्लेड, प्लेड। प्रूव में प्रूव्ड, प्रूव्ड। प्रोमिस का प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड। पुल में पुल्ड, पुल्ड। रीच का रीच्ड, रीच्ड। रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड, ठीक है। और अपना रिक्वायर भी है, रिक्वायर में रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। रिसीव, रिसीव्ड, रिसीव्ड। रिप्लाई, रिप्लाइड, वाई हट के IED लग गया है, रिप्लाइड। से में वाई हट के IED लग गया है। शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड। स्टे, स्टेड, स्टेड। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ठीक है। और फिर सजेस्ट में सजेस्टेड, सजेस्टेड। सपोज, सपोज, सपोज्ड। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। टच, टच्ड, टच। ट्राई में वाई हट के IED ट्राइड, ट्राइड। टर्न, टर्न, टर्न। यूज, यूज्ड, यूज्ड। वांट, वांटेड, वांटेड। और वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। फिर अपना वेट का वेटेड, वेटेड। विश, विश्ड, विश्ड। और वर्क, वर्कड, वर्कड। अब हैं जो तीनों सेम हो, जिसमें तीनों की तीनों सेम हो। तीनों क्या हो? तीनों वर्ब, तीनों वर्ब, तीनों वर्ब क्या हो? सेम हो। जैसे देखो कोस्ट, 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 हम ध्यान रखना कोस्ट की तीनों सेम होती है। कट, कट, कट। बैट मतलब शर्त लगाना, बैट, बैट, बैट। हिट, हिट, हिट। पुट, पुट, पुट। रीड, 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 ये सब सेम है। जिसमें सेम होती है क्विट, क्विट, क्विट। शट, शट, शट। सेट, सेट, सेट। स्प्रेड, 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 ये सेम होती है, ठीक है। और ये जो लिखी है इधर देखो, ये 1, 2 और आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या तीनों डिफरेंट है, इसमें तीनों अलग अलग, तीनों वर्ब, तीनों फॉर्म जो है, तीनों फॉर्म अलग अलग है। तीनों फॉर्म क्या है? अलग अलग है। जैसे देखो गो, वेंट, गॉन, तीनों अलग है। ईट, एट, ईटन। डू, डिड, डन। सिंग, सैंग, संग। ड्रिंक, ड्रैंक, देखो ANK, UNK। लाई, ले, लेन। LAY, LIN। टेक, टुक, टेकन। फ्लाई, IE और फ्लू और फ्लाउन। नाउ, न्यू और नॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों अलग अलग हैं। इसमें दो सेम है, देखो स्लीप, स्लेप्ट, स्लिप्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। गेट, गॉट, गॉट, ठीक है। और लर्न, लर्नट, लर्नट। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, इसमें दो सेम है, मतलब दो सेम है। लॉस्ट, लॉस्ट। बॉट, बॉट। बाय का बॉट, बॉट। कैच का कोट, कोट। सेल का सोल्ड, सोल्ड। टेल का टोल्ड, टोल्ड। फाइंड का फाउंड, फाउंड। ले का लेड, लेड। विन का वन, वन, जीतना, जीता, है ना। ये चीज़ें हैं। तो ये था सेशन, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, मेरी मेहनत कैसी लगी आपको। और बहुत कुछ इसका आपको फ़ायदा उठाना है, जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत तगड़ी मेहनत है, निचोड़ निकाल दिया पूरी बुक का। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आप एक तो 250-200 पेज पढ़ोगे, उससे बेटर मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट की क्लास को ढंग से पढ़ ली, बेड़ा पार है आपका। सारे टॉपिक इसी तरह कराने वाला हूँ, हिम्मत रखनी पड़ेगी। ग्रामर अगर अच्छी नहीं करी तो इंग्लिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इंग्लिश में नंबर नहीं मिलेंगे, कितने भी तुक्के मार लेना वाले, ठीक है। ये मजबूत करो, क्योंकि पूरा इंप्रेशन आपका ग्रामर पर डिपेंड है। तो इंग्लिश ग्रामर अपने स्टार्ट कर चुके हैं, टेंस वाला टॉपिक अपना आज कंप्लीट है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, फिर एक नया सेशन लेके आऊँगा जल्दी, आज और कल 2-3 दिन में ये पूरी कंप्लीट कर दूंगा आपकी, ठीक है ना। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना। ओके।